स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो के अंदर हम ज्योग्राफी, जो इंडियन ज्योग्राफी है आपकी, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं और जैसा कि आप थंबनेल में देखकर आए होंगे, हमारे टॉपिक का जो नाम है दैट इज पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के अंदर भी हमें इसके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसके बारे में बताइए। तो आपको वहां पे भी एक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में आपको पूरा का पूरा उसका डायग्रामेटिक वे के अंदर सारा एक्सप्लेनेशन देना होता है। प्लस एज वेल एज प्रीलिम्स के अंदर भी फैक्चुअल क्वेश्चन जो है कि क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर कौन सा मटेरियल पाया जाता है, कौन सा जो खनिज है वो पाया जाता है, इस सब से रिगार्डिंग हमको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो अदृश्य है और अगम्य है। अदृश्य मतलब आप देख नहीं सकते, आपको ये पृथ्वी दिखाई दे रही है, हम इसके ऊपर रह रहे हैं, सारे पठार पर्वत सब इसके ऊपर हैं, लेकिन इसके अंदर वाला जो भाग है वो अदृश्य है, हम देख नहीं सकते और अगम्य है। ऐसा भी नहीं है कि कोई रास्ता बना है कि मैं पृथ्वी के बिल्कुल कोर तक पहुंच जाऊं। तो ये अदृश्य एंड अगम्य है, इसलिए हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट साधनों का प्रयोग करना पड़ता है जिसके माध्यम से मैं इसके अंदर की स्ट्रक्चर को या संरचना को समझ पाऊं। बहुत सारे तरीके के साधन हम यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पहला टाइप का जो साधन हो सकता है दैट इज प्रत्यक्ष साधन, दूसरा हो सकता है दैट इज अप्रत्यक्ष साधन। डायरेक्ट जो भी सोर्सेज है पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए एंड इनडायरेक्ट जो भी सोर्सेज हैं। प्रत्यक्ष के अंदर क्या होगा? प्रत्यक्ष मतलब सिंपल है, कोई मटेरियल अंदर से बाहर की तरफ आ गया तो आपको वो देख के पता चल रहा है कि भाई ये पृथ्वी के अंदर वाले भाग से आया है, तो पृथ्वी का आंतरिक भाग जो है वो इसी मटेरियल का बना है। तो इस तरीके से जब आप खनन करोगे, जब आप खुदाई करोगे, या फिर जब कभी लावा जो है वो आपके ज्वालामुखी के थ्रू पूरा बाहर तक आ जाएगा, तब आपको वहां के मटेरियल्स मिलेंगे और वहां पे जो भी सामग्री होती है उसको देख के आप पहचान पाओगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस चीज की बनी होती है या उसका स्वरूप जो है वो कैसा होता है। तो ये हो गए हमारे प्रत्यक्ष साधन। इसके बाद हम आते हैं अप्रत्यक्ष साधन। ये तो डायरेक्ट आपके पास था कि भाई आपने खनन किया, खुदाई की, वहां पे अंदर से आपको ऐसी मिट्टी मिली, काली मिट्टी मिली, ये वाला मटेरियल मिला, ये वाला खनिज मिला, ये वाला लवण मिला, तो आपने कह दिया कि भाई ये जो आंतरिक संरचना है वो इस चीज की बनी हुई है। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि कुछ इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष साधन भी हैं हमारे पास, जिसके अंदर भी दो कैटेगरी आती है। पहला जो भाग है दैट इज अप्राकृतिक, कुछ साधन है हमारे पास अप्रत्यक्ष में और कुछ प्राकृतिक साधन है। सबसे पहले मैं प्राकृतिक साधन को समझाती हूँ। प्राकृतिक साधन का मतलब है जैसे उल्कापिंड हो गए। उल्कापिंड जो है ग्रहों की तरह ही बने हैं। जब उल्कापिंड हमारे यहाँ पे गिरते हैं तो उनका कुछ कुछ पार्ट आपके पास रह जाता है, आपको कुछ कुछ पार्ट मिलता है। तो उस पार्ट की संरचना देखने के बाद, उस भाग को समझने के बाद आप समझ पाते हो कि ग्रहों का निर्माण ऐसे हुआ है। और क्या पृथ्वी भी एक ग्रह है? पृथ्वी भी एक ग्रह है तो इसका निर्माण भी उसी तरीके से हुआ होगा। तो ऐसे उल्कापिंड के कुछ कुछ टुकड़े जो हमको मिलते हैं उससे हम समझ पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। इसके बाद में गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का ऐसा है कि देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है वो अगर मैं काउंट करने लगूं कि कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशन लग रहा है, तो पृथ्वी के हर एक एरिया तक, यहाँ वाली सतह, यहाँ वाली सतह, यहाँ वाली सतह, यहाँ वाली सतह, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक समान नहीं लग रहा। अगर एक समान नहीं लग रहा तब मैं आपको ये पृथ्वी की संरचना बता पाऊंगी कि अच्छा भाई यहाँ से थोड़ी सी चपटी है और इस तरीके से थोड़ी सी ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लग रहा है और इधर थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से भी हम यह जान सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की बनी हुई है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी पृथ्वी से आपके फूटता है तो उसके अंदर से बहुत सारे आंतरिक भाग से पदार्थ वगैरह जो हैं वो बाहर निकल कर आते हैं।
उन पदार्थों की संरचना, उनका संगठन, ये सब देख के, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ये सब देख के हमको पता चलता है कि अंदर का जो मटेरियल है वो इस चीज से बना हुआ है। तो ज्वालामुखी को देखकर भी हमको आपके पृथ्वी की संरचना के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। देन भूकंप जो है, कुछ भूकंपीय तरंगे होती हैं, जैसे पी तरंग होती है, एस तरंग होती है, इनका शेडो एरिया होता है, इनका छाया क्षेत्र होता है। तो जिस भी तरीके से देखिए, इस चीज के लिए हमारे पास यंत्र वगैरह पूरे अवेलेबल हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस हो चुकी है। तो अब मैं यंत्रों के माध्यम से देखूंगी कि भाई किस तरीके की वेव यहाँ पे चल रही है। तो जिस तरीके की वेव चल रही है उसको देखूंगी, क्या ये लिक्विड मीडियम में चल सकती है, क्या ये सॉलिड मीडियम में चल सकती है। देन उसके बाद में मैं ये मतलब अजम्पशन लगाऊंगी या ये अनुमान लगाऊंगी कि पृथ्वी की संरचना इस प्रकार की बनी हुई है। तो ये कुछ अप्रत्यक्ष साधनों में से प्राकृतिक साधन है जिसके माध्यम से हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। इसके बाद हम कुछ आपके ये वाले माध्यम देखते हैं, दैट इज अप्राकृतिक। अप्राकृतिक का मतलब है तापमान। अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे आप पृथ्वी में अंदर की तरफ जाते जाओगे तो तापमान जो है वो वृद्धि होती जाएगी। कितना? 32 मीटर अंदर जाने के ऊपर आपके 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान बढ़ेगा। तो ऐसे अगर हम बात करें तो इसका मतलब तो जब बिल्कुल पृथ्वी का कोर है वो तो लिक्विड हो जाना चाहिए। तो लिक्विड क्यों नहीं है? हम तो किताबों में पढ़ते हैं लिक्विड नहीं है। लिक्विड इसलिए नहीं है क्योंकि तापमान कम जरूर हो, मतलब बढ़ता जरूर है अंदर जाने पे। पृथ्वी के अंदर जाने की बात कर रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है जितनी स्पीड से यहाँ बढ़ रहा है। यहाँ ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, फिर धीरे 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 जाते जाते आपका ये जो स्पीड है तापमान बढ़ने की ये कम हो जाएगी। प्लस यहाँ पे दाब बहुत ज्यादा लग रहा है। सोचो ऊपर से कितना पर्वत, पठार, कितना सब कुछ, और हमने ऊपर घर बना रखे हैं, कितना कुछ यहाँ पे है जो कि इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जो कि इसके ऊपर दाब डाल रहे हैं। और दाब बढ़ने से आपका गलनांक जो होता है, गलने का जो आपका पॉइंट होगा वो भी बढ़ जाएगा। अगर दाब बढ़ रहा है तो गलनांक बढ़ गया, गलनांक बढ़ गया तो इतना आसानी से वो चीज गलेगा नहीं, तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो द्रव्य पदार्थ में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा कोर है वो आपका कैसा है? थोड़ा सॉलिड है। तो ये हो गया तापमान। ऐसे ही हम बात करते हैं घनत्व की। घनत्व भी जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर की तरफ जाते हैं हम तो घनत्व जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे पृथ्वी का औसत घनत्व जो है अंदर का, दैट इज 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है औसत घनत्व। तो घनत्व भी हमारा क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो इससे भी हमको कुछ संरचना के बारे में पता चल जाता है। देन इसके बाद में दाब। दाब के बारे में हमने बोला कि ऊपर से इतना प्रेशर आ रहा है कि प्रेशर बहुत ज्यादा है, दाब बहुत ज्यादा है। दाब बहुत ज्यादा है तो गलनांक भी बहुत ज्यादा हो गया, और गलनांक बहुत ज्यादा हो गया तो इतना आसानी से वो चीजें गलेंगी नहीं। अगर अपर वाले सरफेस में है तो उसके गलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये अंदर अंदर सरफेस में आप जाते जाओ, इतना प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर कि वो आसानी से गलेगा नहीं। क्लियर? तो ये चीज जो है, ये सारे साधन हमको बताते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो किस प्रकार की बनी होगी। अब इन्हीं सब का प्रयोग करते हुए बहुत सारे साइंटिस्ट वगैरह ने, या बहुत सारे तरीकों से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो संरचना हम बोलते हैं दैट इज भूकंप विज्ञान के आधार पर, यानी कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे घनत्व कितना है। क्या हमने बात की कि भूकंप के आधार पर, घनत्व के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं? तो ये है घनत्व के आधार पे हम किस प्रकार से कहेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपरी जो भाग है दैट इज क्रस्ट। ये है आपका क्रस्ट, इंग्लिश में इसको क्रस्ट ही बोलोगे आप। ये है आपका मेंटल, एंड देन ये है आपका कोर। ये है आपका कोर। क्रस्ट जो है वो 35 किलोमीटर तक का जो ये पार्ट है ये आपको क्रस्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद में जो पार्ट आपको 2900 किलोमीटर तक का दिखाई दे रहा है वो मेंटल दिखाई दे रहा है। इसी में एक दुर्बल मंडल दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये दाब के आधार पे, मतलब घनत्व के आधार पे हम इनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं या फिर अलग अलग विभाजन बना रहे हैं। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है ये 35 किलोमीटर तक का हो गया, 35 से लेके 2900 किलोमीटर तक का ये मेंटल हो गया। देन 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक आपका कोर हो गया। अगर मैं घनत्व की बात करूं तो यहाँ घनत्व कम है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल कम है। देन यहाँ पे ये 3.1 है, यहाँ पे 4.6 है, बढ़ गया। और अंदर तक गए तो 11 ग्राम हो गया है, ये और ज्यादा बढ़ गया है। तो इधर जाते जाते तक हमारा घनत्व जो है वो क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है, घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये 3 आधार बताए हैं भूकंप विज्ञान के आधार पे, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, सेकंड हम कैटेगरी जो लेते हैं, सेकंड डिफरेंशिएशन का जो तरीका लेते हैं, दैट इज स्वेस के अनुसार। ये आपके एक वैज्ञानिक जिन्होंने आपके तत्वों के आधार पर बताया। देखिए एग्जैक्टली तो सिचुएशन वही है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, लेकिन अब कौन कौन से एरिया में कौन कौन से तत्व पाए जा रहे हैं, इस आधार पर स्वेस आपके बताते हैं कि सबसे ऊपरी भाग जो है, जब आप अंदर की तरफ जाओगे पृथ्वी के अंदर, तो सबसे ऊपरी भाग जो है वही 35 किलोमीटर, जिसको भूकंप विज्ञान क्या कह रहे हैं, क्रस्ट कह रहे हैं, वो किसका बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता यहाँ पर है, इसलिए इसको बोलते हैं सियाल। इसके बाद जो मेंटल वाला पार्ट है, उसके अंदर सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, इसलिए इसको बोला सीमा, सियाल, सीमा एंड नीफे। और जो कोर वाला पार्ट है, उसके अंदर निकल और फेरस जो है, इसकी प्रधानता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं नीफे। देखिए कुछ अलग नहीं है, यही हमने पढ़ा है जस्ट पिछले डायग्राम के अंदर, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। ये किसका बना है, सियाल बोल रहे हो क्योंकि सिलिका एंड एल्यूमिनियम का बना है। ये सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम की प्रधानता है। यहाँ पे निफे, निकल एंड फेरस जो है, यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये हो गया स्वेस के अनुसार वर्गीकरण पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। अब हम एक और ग्रांट के अनुसार देखते हैं, जिन्होंने इन सारी चीजों को एक ही साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया, क्रस्ट, मेंटल, कोर भी, देन सियाल, सीमा, नीफे भी। ठीक है, ये है आपका बाहरी सिलिका क्रस्ट। ठीक है, ये है बाहरी सिलिका क्रस्ट। ये किस चीज का सबसे ज्यादा प्रधानता है, इसमें सिलिका है, इसमें एल्यूमिनियम है, इसमें सोडियम है, इसमें पोटेशियम है। ये तत्व जो है ये यहाँ पे ज्यादा प्रधानता से पाए जाते हैं, और ये पूरे भाग को हम कह रहे हैं 60 किलोमीटर तक की रेंज में आपके ये वाला पार्ट रहता है। क्लियर है, 60 किलोमीटर तक की रेंज में ये वाला पार्ट रहता है। देन इसके बाद मैं बोल रही हूँ आंतरिक सिलिकेट परत। ये जो यहाँ से लेके इन्होंने यहाँ तक का बताया है, पृथ्वी में आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल है, ये दोनों मेंटल है। इसको आप आउटर मेंटल या बाहरी मेंटल भी बोल सकते हो, ये आंतरिक मेंटल है। यहाँ पे आंतरिक सिलिकेट परत है और मेंटल है, और यहाँ पे क्या चीजें ज्यादा पाई जाती हैं, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की प्रधानता आपको दिखेगी। ऐसे ही और अंदर जाओगे तो ये वाला जो मेंटल वाला पार्ट है आंतरिक, यहाँ पे आपको प्रधानता मिलेगी सिलिका की, मैग्नीशियम की, निकल की एंड फेरस की। इसके बाद आप और धात्विक कोर, मेटालिक कोर की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आपको नीफे बोला था हमने, तो निकल एंड फेरस जो है वो यहाँ पे आपको प्रधान दिखेंगे। आप मतलब दाब में भी देख सकते हो, दाब भी जो है सबका वो आपके क्या होते जा रहा है, ये पॉइंट मिस हो गए हैं, यहाँ पे ये पॉइंट होंगे। ठीक है, ये आपके दाब जो है यहाँ पे कम है, देन उसके बाद आपका बढ़ रहा है, देन बढ़ रहा है, देन बढ़ रहा है। ठीक है, तो प्रेशर धीरे धीरे आपके यहाँ से ज्यादा होता जा रहा है। घनत्व भी जो है, इनका औसत घनत्व जो है वो भी आपके बढ़ता जा रहा है। तो औसत घनत्व भी आपका बढ़ रहा है, प्लस आपका दाब जो है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वाइज। 3 हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखे हैं, पहले भूकंप विज्ञान, स्वेस एंड देन फिर वांडर ग्राफ्ट के अनुसार। तो ये तीनों जो है इनको एक साथ भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जब मेंस आंसर राइटिंग की बात आए कि एक ही साथ में आपने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा एंड निफे, एंड देन इसमें कौन कौन से तत्व प्रधान है वो भी आपने बता दिया। ठीक है, इसके बाद में देखिए मैं थोड़ा साइड होती हूँ, देन आप क्वेश्चन देखिए सबसे पहले और सोचिए जरा कि ये क्वेश्चन क्या हमसे बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये जो हमने डायग्राम पढ़ा है इसके बेसिस पे, या ये जो हमने अभी तक का पार्ट पढ़ा है इसके बेसिस पे, कि क्या हमारा ये बन सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विभिन्न आधारों पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, तो विभिन्न आधारों पे मतलब वही स्वेस, भूकंप विज्ञान एंड देन ग्रांट के अनुसार ये चीज हम आराम से तीनों के तीनों डायग्राम हम दे सकते हैं, तीनों को डिटेल के अंदर हम वही चीजें आपके वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा हम यहाँ पे बनाया जा सकता है। ये जो घनत्व की बात है, ये घनत्व भी हम यहाँ पे पूरा का पूरा बता सकते हैं। ठीक है, ये आपका घनत्व हो गया, ये आपका घनत्व हो गया, घनत्व घनत्व। मैंने पिछली स्लाइड में आपको गलती से दाब बोल दिया था, ये घनत्व है, औसत घनत्व जो यहाँ से चल रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और दाब भी नो डाउट यहाँ से नीचे जाने पे आपके बढ़ता जा रहा है। तो ये तीनों डायग्राम हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के साधनों के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। सोचिए जरा कि आप क्या साधनों के बारे में बता सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना
कैसे आप बताओगे कि आंतरिक संरचना इस तत्व की बनी है, या आंतरिक संरचना का स्ट्रक्चर ऐसा है, संगठन ऐसा है, कंपोजिशन ऐसा है। तो जो स्टार्टिंग की स्लाइड में हमने सारे तत्व पढ़े थे कि भाई इसको डायरेक्टली भी बता सकते हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं, कुछ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधन भी हैं, अप्रत्यक्ष में प्राकृतिक भी हैं और अप्राकृतिक भी हैं, और उसमें एक एक चीज में हम लिख सकते हैं कि हम इन सब के थ्रू आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है पूरा समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो आप ये क्वेश्चन जो है लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मेंस के लिए, आपके चांसेस उतने ही बेटर होते जाएंगे, और प्रीलिम्स तो आपके लिए कोई बर्डन रहेगा ही नहीं। प्रीलिम्स जो है हो जाता है जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हो, डायरेक्ट एक साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि वो एक ही बार में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबके लिए आपके कवर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।